तो बच्चों आपका और एक बार तहे दिल से गुरुवरी एकेडमी में स्वागत है। तो आज का सेशन बच्चों होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। हम यहाँ पे देखने वाले जो इसका प्रीवियस वीडियो है वो हमारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपने अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ड्रॉ अ ट्रायंगल विद द मेजरमेंट्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे एक ट्रायंगल दे चुके हैं, ट्रायंगल का मेजरमेंट दिया है, उससे हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है। वहाँ पे हमने क्या किया, बाइसेक्टर्स निकाले, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, एंगल का बाइसेक्टर। तो यही वो वहाँ पे हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें अब करना है एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि देखिए यहाँ पे बोलता है इन ट्रायंगल ए बी सी लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए सी 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें लेंथ दे चुके हैं, उस लेंथ से हमें निकालना है, एक कंस्ट्रक्ट करना है एंगल को। बहुत ही सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये रफली मैंने यहाँ पे निकाला है, आपको भी इसी तरीके से निकालना है क्योंकि आपके भी जब आप डायग्राम डायरेक्टली निकालने जाओगे बहुत सारी दिक्कतें आपको आएगी और यहाँ वहाँ पे आपका डायग्राम रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको इस तरीके से रफ लेना है। यहाँ पे देख सकते हो ए बी और सी, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम शो किया है आपके सामने। इस ए बी से में लेंथ ऑफ ए बी उन्होंने दिया है, देख सकते हो लेंथ ऑफ ए बी है 5.5। तो यहाँ पे हमें लेना है, समझ में आता है इस डायग्राम की वजह से कि बाबा हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें इसके मेजरमेंट्स जो है इस तरीके से लेने हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ए बी सी इस तरीके से नेम दिया है। ए बी जो है फर्स्ट उन्होंने बताया कि 5.5, तो यहाँ पे मेजरमेंट दिया है 5.5 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट्स आपको पता चलेगा किस तरीके से ड्रॉ करना है। लेंथ ऑफ बी सी आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये है 4.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देख लिया 4.2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए सी यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है 3.5। ये हो गया रफ वर्क, इस तरीके से आपको मेजरमेंट्स में बनाना है ये ट्रायंगल, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि उसका बेस कितना है, ए बी लेना है या बी सी उसका लेंथ मतलब बेस लेना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बी सी भी लेंथ मतलब बेस लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ट्रायंगल थोड़ा सा अलग दिखेगा, लेकिन कोई दिक्कतें वहाँ पे नहीं आती है बच्चों। लेकिन आपको जो भी ड्रॉ करना है पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें मतलब गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5.5 का बेस लिया, तो यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ करूँगा 5.5। इसके मेजरमेंट्स किस तरीके स्केल पे लेते हैं ये हमने देखा है, तो हम फास्टली चलते हैं मेजरमेंट्स की तरफ। वहाँ पे मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया 5.5 तक, तो मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया 5.5 यहाँ तक आता है। इसी के बाद हमें क्या करना है, तो एक जो कंपास है अपना ये वाला, तो उसी के साथ हमें लेना है 3.5 और 4.2। तो ये हमने 5.5 का यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस एंड पॉइंट को हमने नेम देंगे ए और इसे देंगे समझो बी। तो इस तरीके से हमने नेमिंग दी। इसका मेजरमेंट था 5.5 सेंटीमीटर, ये भी हमने कर दिया। तो इसके बाद क्या करना है, 3.5 और ये 4.5, ये कैसे निकालते हैं, तो देखो पहले हम लेंगे 4.2। तो 4.2 लेने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा इस स्केल के ऊपर 4, समझो ये देखो इस तरीके से ये 4 मिला, लेकिन आपको बताया था इस 4 के आगे मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 4 है, 4 के आगे जो स्मॉल नंबर लाइंस होते हैं उसके ऊपर 4.2 आपको लेना है। किस तरीके से लेना है आपको मैंने पढ़ाया था। ये 0 तक 0 से स्टार्ट किया और ये 4.2 हमें मिल चुका है। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम लेंगे पॉइंट और इस पॉइंट पे रख के इसे देंगे एक आर्क, फ्रंट में आर्क देना है। इसी के बाद यहाँ पे ये आर्क जो हो चुका है वो है 4.2 का, तो हमें 3.5 का मतलब अगर 3.5 देना है तो इसी पॉइंट से, इधर से है तो इधर से 3.5 देना है आपको। और 4.2 बच्चे लेने के लिए तो लेते हैं 4.2, लेकिन ये इधर से देना पड़ेगा क्योंकि ये साइड में है। तो इस साइड में आपको ये पॉइंट रखना है, पॉइंटर ऑफ कंपास का, और इस तरीके से कर्व देना है। और उसी के बाद ये जो ए पॉइंट है इस पे 3.5 का, लेकिन बच्चे यहाँ पे गलतियाँ ये करते हैं क्योंकि ये 4.2 इधर लेते हैं और ये इधर, मतलब रफ वर्क में तो निकालेंगे इस तरीके से और नेमिंग अलग तरीके से होगा। तो यही गलतियाँ थोड़े से रोकने के लिए हमने ये लिया है। तो 3.5 हमें लेना है। तो 3.5 हम यहाँ पे मेजरमेंट्स लेते हैं, किस तरीके से लेना है आपको पता है। 3.5 की मतलब 3 के आगे हम 5 तक यहाँ पे मेजर करेंगे और यहाँ तक हमने ले चुके हैं। तो यहाँ पे हम ये पर ए पॉइंट पे से ड्रॉप कर मतलब रख देंगे यहाँ पे। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्रॉस मिल चुका है, तो क्रॉस को हम करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को हमें क्या करना है, इस क्रॉसिंग में एक पॉइंट मिलेगा आपको दिख रहा है, तो ये पॉइंट आपको मैच करना है। तो इसी पॉइंट के साथ हम इसे करेंगे मैच। तो देखिए इस तरीके से ये पॉइंट होगा हमारा एंगल का ऊपर का पॉइंट। तो देखिए
इस तरीके से हमें इसे ज्वाइन करना है, ये वाला। तो ये हमें यहाँ पे मैच करने के बाद हमें ये पॉइंट मिला और ये इस तरीके से हमने ड्रॉ कर चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है ए बी और यहाँ पे आप देख सकते हो सी। आप देख सकते हो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे दे सकते हो बच्चों 4.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पे ए जो फर्स्ट एंगल था वो हमने ड्रॉ कर लिया है, सॉरी ट्रायंगल था जिसके मेजरमेंट्स हमें दे चुके थे, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा डायग्राम यहाँ पे हो चुका है। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले डायग्राम की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी जो हमारा सेकंड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो कहते हैं इन द ट्राइंगल एस टी यू लेंथ ऑफ एस टी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टी यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ एस यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे उसके लेंस दिए चुके हैं, उस लेंस के हिसाब से जिस तरीके से अभी हमने एक ट्रायंगल निकाला था उसी तरीके से पहले हमें यहाँ पे सोचना होगा कि बेस क्या लेना है। तो एस टी यहाँ पे मैंने दे चुका है नेमिंग, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यस इसे टी भी दे सकते हो, लेकिन इतना याद रख लो बच्चों क्योंकि जब भी जो भी बड़ा मेजरमेंट होगा वो बेस में लीजिएगा, क्योंकि आपको जब भी ड्रॉ करते हो आप ये भी मेरे साथ निकाल लीजिए और 7 का ये से 7 को ऊपर और 5 को नीचे लेके देखिए क्या दिक्कतें आती है। ये 7 का आर्क जब आप निकालते हो तो दूर जाएगा और 4 का उसे क्रॉस करने के लिए बहुत आपको दिक्कतें मतलब आएगी। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ हमें हम ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर का, तो हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करते वक्त हमें याद रखना यहाँ से 7 सेंटीमीटर लेते वक्त हम लेंगे 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने 7 सेंटीमीटर ले लिया। तो 7 सेंटीमीटर के बाद हमें क्या करना है, एक आर्क लेना है, उसे पहले नेमिंग करो 7 सेंटीमीटर और इसे हम नेम दिया यस, एंड पॉइंट ये जो है इस एंड पॉइंट को हम देंगे टी। तो हमें लेना है अब कंपास के मदद से मतलब हेल्प से हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर का पॉइंट ले चुके हैं। देख लीजिए इस तरीके से आप लिख सकते हो, आपका कैसे रूलर हो या फिर स्केल से भी इस तरीके से आप रखोगे और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आपको देखना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर पॉइंट स्टार्ट है यस से, तो हमें रखना है एस के ऊपर और एक आर्क आपका ऐसा फेंट ही लेना है, डार्क मत करो बच्चों, अच्छा नहीं दिखता। और इसी के बाद यहाँ पे है टी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हम लेते हैं। 4 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पे कर दो, यहाँ पे आर्क देख सकते हो यहाँ पे मैच नहीं हुआ तो डबल हमें लेना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर का आर्क। तो चलो लेते हैं 5 सेंटीमीटर का आर्क मेजरमेंट और यहाँ पे देख सकते हो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को हमें क्या करना है अभी मैच कर लेना है। तो करते हैं मैच। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये पॉइंट और ये मैंने कर दी है बच्चों मैच। तो इसी के बाद ये पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे देख सकते हो ये, तो ये हो चुका है हमारा ट्रायंगल जो हमने हमको दिया था 5 सेंटीमीटर इसकी साइड, और ये होता है यहाँ पे यू यस टी यू, यहाँ पे उसका नेमिंग है, तो ये है 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कतें होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बच्चों। तो ये हो गया ट्रायंगल एस टी यू बच्चों। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे दे चुका है। यहाँ पे मैंने रफ वर्क में भी डायग्राम आपके साथ प्रेजेंट की है। आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करने के पहले यहाँ पे रफ वर्क में डायग्राम लेनी है, क्योंकि यही आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसकी लेंथ है लेंथ ऑफ पी क्यू यहाँ पे मैंने बेस लिया है क्योंकि इसका बेस है पी क्यू। यहाँ पे पी क्यू है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर उन्होंने दिया है 3.8 सेंटीमीटर, तो क्यू आर कहाँ पे आएगा पी क्यू आर, इस तरीके से नेमिंग कर दी मैंने। क्यू आर आएगा बच्चों 3.8 सेंटीमीटर और उसके बाद होगा लेंथ ऑफ पी आर, मतलब पी आर कहाँ पे आएगा इस साइड में, तो 4.6 सेंटीमीटर। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा पी क्यू लेना पड़ेगा। पी क्यू का बेस लेने के लिए हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे एक लाइन को, वो होगा 6 सेंटीमीटर का लाइन। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 6 सेंटीमीटर का लाइन हमने ड्रॉ किया, 6 सेंटीमीटर का लाइन। उसी के बाद हमें क्या करना चाहिए मेजरमेंट्स लेने चाहिए, जो मेजरमेंट्स हमें दिए हैं पी आर और क्यू आर के। तो पी आर का मेजरमेंट हमें दिया है 4.6, तो 4.6 लेने के लिए यहाँ पे 5 पता है हमें, उसके आगे 1 और यहाँ पे लिया हमने 4.6। 4.6 लोगे तो यहाँ पे है P पॉइंट से 4.6, तो हमें रखना पड़ेगा पॉइंट P के ऊपर, हमने रख दिया और यहाँ पे फेंटली एक आर्क निकाल लिया। तो उसी के बाद हम निकालते हैं 3.8 का आर्क। 3.8 का आर्क निकालते वक्त आपको दिक्कत ये होगी मेजरमेंट में, लेकिन वो भी सिंपल है। पहले आप लोगे 3 के बाद 3.5 और यहाँ पे होगा 3.8।
ये जो होता है बच्चों 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर्स का। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो छोटे लाइन्स होते हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद मतलब आपको 3 कहा जाए तो यहाँ पे है 3 के बाद आपको छोटी लाइन्स 8 लाइन्स मेजर करनी है। उसी के बाद वहाँ से आपको लेना है मेजरमेंट, तो ये मिल जाएगा 3.8। और 3.8 है पॉइंट क्यू से, तो क्यू से हम रख लेंगे इसे इस तरीके से और इसे कर देंगे। और एक आर्क जब मिल जाएगा हमें ये पॉइंट, इस पॉइंट को करना है यहाँ में ज्वाइन, तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे बच्चों इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो तो देखिए यहाँ से मैंने यहाँ तक एक जो पॉइंट है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। ये हो गया हमारा PQR। जिस तरीके से यहाँ से मेजरमेंट लिया वही लेना बच्चों, क्योंकि 6 नीचे नहीं था ऊपर था। इस तरीके से गलती मत करना, क्योंकि आपको अपने मेजरमेंट यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया लेकिन लिया था 5 और यहाँ पे ले लिया 6, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे रफ वर्क ले लीजिएगा और जो एक्यूरेट मेजरमेंट होगा वही वहाँ पे दे दीजिएगा। यहाँ पे होगा P, यहाँ पे है Q, यहाँ पे हो गया R और ये हो गया 3.8 सेंटीमीटर, तो ये है 4.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल PQR यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। सो सिंपल था। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी एक मतलब प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रैक्टिस सेट का। ड्रॉ एन आइसोस्केल ट्रायंगल विथ अ बेस 5 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड इज 3.5 सेंटीमीटर ईच। तो हमने 6 स्टैंडर्ड में देखा था बच्चों की ट्रायंगल्स की कितने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, वो भी हमने पढ़ा था। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपको पता होनी चाहिए, आइसोस्केल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है और स्केलन ट्रायंगल होता है। आइसोस्केल में बच्चों क्या होता है, आइसोस्केल आप कहा जाए तो एक ही याद रखना, आइसो कहने के बाद उसकी 2 साइड्स, मतलब ये अगर ट्रायंगल होगा, समझो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की ये जो साइड है और ये साइड इक्वल है, ना कि ये अलग है। ये होता है बच्चों आइसोस्केल। और अगला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझो इक्विलैटरल, और इसके तीनों साइड्स होते हैं सेम, इसे कहते हैं इक्विलैटरल। इक्वी म्हणजे इक्वल, इक्विलैटरल सभी इक्वल होता है। आइसोस्केल में होते हैं उसके 2 साइड सेम। और लास्ट होता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में आप देखोगे उसके तीनों जो मतलब साइड्स होंगे वो तीनों भी डिफरेंट होंगे। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ चुका है, ये हमने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा था, नहीं तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ड्रॉ एन आइसोस्केल ट्रायंगल, पहले हमें आइसोस्केल ट्रायंगल निकालना, ये तो हमें समझ में आया। विथ बेस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, कुछ नहीं है, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उन्होंने चैलेंज किया तो हमने चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेस कहते हो 5 सेंटीमीटर हमने बेस लिया, और हमने वहाँ पे बेस लिया 5 सेंटीमीटर का, उससे नेमिंग हमने ही दी AB। तो उसके बाद बोलते हैं कि उसका एक जो साइड है ना बच्चों वो है 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन हम भी इतने कच्चे नहीं है कि आइसोस्केल होता है दोनों साइड उसके सेम होते हैं, तो दोनों साइड सेम होंगे। ये तो 5 है, मतलब ये भी डिफरेंट हुआ, ये हुआ 3.5। अगर ये ट्रायंगल आइसोस्केल होगा तो डेफिनेटली ये 3.5 है, तो इसका अगला जो ये साइड का जो साइड होगा 3.5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये 3.5 नहीं होगा तो वो आइसोस्केल ट्रायंगल ही नहीं होगा, कि वो फिर स्केलन हो जाएगा। सही है बच्चों? तो चलो ड्रॉ करते। ये तो हमें समझ में आया। तो ड्रॉ करने के लिए पहले हमें करना पड़ेगा एक 5 सेंटीमीटर का लाइन। तो हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो चलो 5 सेंटीमीटर लेने के बाद हमें करना पड़ेगा मेजरमेंट 3.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से हमने लिया 3.5, ये देख लिए इस तरीके से 3.5 इस तरीके से लेना है, आपको पता है, और रख दिया पॉइंट B के ऊपर। और इधर से भी आपको मेजरमेंट बदलना नहीं पड़ेगा, चेंज करना नहीं पड़ेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि सर यहाँ पे जो मेजरमेंट है सेम है। तो यहाँ पे हमें मिले हैं पॉइंट्स। अब करते हैं इस पॉइंट्स को मैच। जो रफ डायग्राम से बच्चों, वो रफ डायग्राम्स मैंने पहले ही ड्रॉ किए, क्योंकि इसमें भी मतलब रफ डायग्राम भी इसी मतलब चालू वीडियो में जब निकालते हैं तो क्या होता है, एक्चुअल उसका लेंथ बढ़ जाता है, वीडियो अपलोडिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने निकाला, ये मैच कर दिया, ये जो हमें पॉइंट मिला था इस क्रॉसिंग में। ये बाद में आप कट भी कर सकते हो, ये जो ऊपर का जो हमने कर्व निकालते या ऐसे भी रख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने नेम दिया था A और B, वही नेम्स हमें देना है, वही मेजरमेंट्स यहाँ पे लेना है। 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे मेजरमेंट है 3.5 सेंटीमीटर, ये है 3.5 सेंटीमीटर।
तो बच्चों ये हुआ हमारा ड्रॉ एन आइसोस्केल ट्राइंगल, ये इन्होंने बोला था उसी मेजरमेंट के साथ हमने ड्रॉ किया और ये सो सिंपल था। इसी तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व करते हुए ये जो आइसोस्केल ट्राइंगल था उससे सॉल्व किया। लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए आइसोस्केल क्या होता है, स्केलन क्या होता है, इक्विलेटरल क्या होता है। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ अ साइड 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें कुछ अलग सा दिया है, वहाँ पे था निकाला हमें आइसोस्केल, यहाँ पे इक्विलैटरल हमने अभी समझा। इक्विलैटरल में जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेफिनेटली उन्होंने हमें दिया है उसका बेस 6.5 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी साइड सेम होते हैं। अगर बेस दिया है तो उसके दो साइड्स भी जो होंगे सेम ही होंगे। तो यहाँ पे ए बी देखोगे, हमें बेस दिया है ए बी, समझो ए बी हम वहाँ पे नेम हमने ही दे दिए। तो यहाँ पे हम लेते हैं 6.5 जो उन्होंने बेस दिया था। 6.5 लेने के लिए आपको लेना पड़ेगा स्केल या रोलर। तो यहाँ पे हम लेते हैं 6 और 6.5 तक हमने ड्रॉ कर लिया बच्चों। ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे 6.5 को हम यहाँ पे इसी तरीके से मेजरमेंट लेंगे या फिर वो स्केल से भी आप ले सकते हो। यहाँ पे 6.5 ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे बी पॉइंट से मैं ये एक आर्क निकालूंगा जो ये इस तरीके से होगा और यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर एक आर्क निकालूंगा। तो क्यों यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल और अपने डरना नहीं है कि यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर दे दिया है तो क्या करना है। तो 6.5 दे दिया है बच्चों, तो उन्होंने कहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपको पता होना चाहिए कि सभी साइड उसके सेम होते हैं। तो अगर बेस हमें 6.5 दिया तो जो ऊपर के दो साइड्स होंगे वो भी 6.5 होंगे। तो आपको लेना था एक 6.5 का मेजरमेंट इसी में कंपास में रख देना था आर्क, और इधर से भी इस पॉइंट से भी एक आर्क, और जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे उस पॉइंट्स को आपको करना है मैच। तो चलो मैच कर लेते हैं बच्चों। इस तरीके से हमने इसे मैच कर लिया है और यहाँ पे ये जो पॉइंट है बच्चों इस तरीके से आप मैच कर सकते हो उसी पॉइंट के साथ। तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस तरीके से मैच करने के लिए मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स हमने दिए ए बी और ये था सी, और यहाँ पे दे दिया हमने 6.5 सेंटीमीटर और ये है 6.5 सेंटीमीटर क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एबीसी ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सो सिंपल था भाई। यहाँ पे एक ही याद रखना है आपको, बेसिक जो होगा वो डायग्राम को रफ वर्क में आपको निकाल लेना है उसी साइड में, और इसी के बाद ये आपको ड्रॉ करना है। ये सिंपल था क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते, लेकिन याद रखना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। उससे भी इंटरेस्टिंग जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे दे चुके हैं चूज द लेंथ ऑफ द साइड and yourself and draw one equilateral and one isoscale and one scale and triangle। यहाँ पे तो इन्होंने हद ही कर दी, इन्होंने अपने पे ही छोड़ दिया कि इन्होंने कहा कि जो भी आपकी मर्जी हो उसी मर्जी से आप क्या कर लो, एक डायग्राम ड्रॉ करना है। कौन सी एक डायग्राम होनी चाहिए, yourself मेजरमेंट तो समझ में आया कि अपने टाइम्स कितना भी ले लो, लेकिन आपको निकालना है इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल और तीसरा है स्केल एंड ट्रायंगल। अब इसी अभी मैंने आपको बता दिया था क्या होता है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो पहले इक्विलैटरल हम ड्रॉ करें तो हम यहाँ पे इक्वल मेजरमेंट होंगे, जो मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के लेना चाहूँगा। 4 सेंटीमीटर के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अभी सभी साइड्स के इक्वल होते हैं तो यहाँ पे इसी से मैं मेजरमेंट लूँगा, स्केल के ऊपर नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ले लिया मेजरमेंट और यहाँ पे एक आर्क, और यहाँ इसी पॉइंट्स के ऊपर से हमें लेना चाहिए एक आर्क। तो यहाँ पे हम करेंगे इसे मैच, और ये मैच करते हुए यहाँ पे देख सकते हो ये हमने ज्वाइन कर लिया है। और इसी के बाद यहाँ पे आप कर सकते हो बच्चों इस पॉइंट को मैच, और इसी के साथ ये होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्योंकि बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डायग्राम आपके सामने शो हो रही है, ये डायग्राम इक्विलैटरल ट्रायंगल की होती है क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, और उन्होंने यहाँ पे आपको बताया था कि कोई भी मेजरमेंट आपके हिसाब से, लेकिन वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए। तो हमें कंसेप्ट पता है, उसकी प्रॉपर्टीज पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, वो 3 जो साइड होते हैं उसके वो सेम होते हैं। मतलब ये 4 ये 4 ये 4, या 6 लेना तो 6 ले सकते हो एनी, बट आपको 3 साइड होंगे तो सेम लेना है। मैं इसे नेमिंग दूंगा ABC, आप कुछ भी दे सकते हो, ABC हर वक्त देना ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों चलो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। इसी एग्जाम्पल में हमने बताया इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब निकालेंगे हम आइसोस्केल और स्केल एंड ट्रायंगल बच्चों।
तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल। उसी में पूछा गया था हमें कि कोई भी मेजरमेंट्स आप ले सकते हो और उसी के साथ आइसोस्केल और स्केलन और इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमें आइसोस्केल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मेजरमेंट मैंने रफ में लिया है। आइसोस्केल में आपको पता होना चाहिए कि उसके दो साइड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंट साइड होती है। तो यहाँ पे मैंने नीचे बॉटम में मैंने लिया है उसके बेस में 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा 5 सेंटीमीटर। उसी के बाद हमने यहाँ पे ले लिया है 4, ये 4 क्योंकि दो साइड्स उसके सेम होते हैं बच्चों। तो इसी के साथ मैंने लिया एक 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट और रख दिया यहाँ पे। एक निकाला कर्व एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट से भी उससे सेम कर दिया मैंने मैच। और ये करते हैं हम बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट मिला उसे मैच करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये मैच होगा, ये हो गया बच्चों मैच। तो इसी के बाद ये इधर का पॉइंट भी हमें मैच कर लेना चाहिए अच्छी तरीके से प्रॉपरली। तो वो मैच करने के बाद इस तरीके से दिखेगा बच्चों। तो ये यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी क्योंकि ये है 4 सेंटीमीटर और ये भी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ये था हमारा डायग्राम। अगला डायग्राम जो था आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल में आपको क्या करना था, ये हमें इसे नेमिंग देंगे पी क्यू और ये इसे देंगे आर। तो यहाँ पे हमने ये जो आइसोस्केल निकाला है तो ये था हमारा 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। प्लीज़ लिखा करो कि उससे भी आपके मार्क्स टीचर कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर का लिया क्योंकि जल्दी से हमें समझ में आता है। आइसोस्केल उसके जो साइड्स होते हैं एक साइड उसका डिफरेंट होता है और दो साइड उसके सेम होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये था आइसोस्केल ट्रायंगल और एक उन्होंने पूछा है स्केलन, वो लास्ट है इस प्रैक्टिस सेट का और इस क्वेश्चन का भी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ करना है हमें स्केलन ट्रायंगल। लेकिन प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, स्केलन ट्रायंगल में डिफरेंट उसकी क्या होते हैं, साइड्स होते हैं, डिफरेंट साइड के उसके मेजरमेंट्स होते हैं। यहाँ पे बेस में मैंने लिया है 6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे ले लूंगा 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक मेजरमेंट। 6 सेंटीमीटर लिखने के बाद मैं यहाँ पे लूंगा जो 5 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लिया है। तो 5 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट लिखने के बाद 5 सेंटीमीटर इधर से है बच्चों, तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर का आर्क। उसी के बाद इधर से हमने लिया है 4 सेंटीमीटर का आर्क। तो यहाँ पे लेंगे हम 4 सेंटीमीटर का आर्क। ये होता है 4 सेंटीमीटर का आर्क। इसी के साथ यहाँ पे बच्चों हमें मिलते हैं पॉइंट्स और इस पॉइंट्स को हमें करना पड़ेगा मैच। और मैच करने के लिए आपको पता है इस तरीके से हम मैच करेंगे और इसी के साथ इधर का पॉइंट भी हमें मैच कर लेना चाहिए। तो इसी के साथ हम इसे मैच कर लेते हैं बच्चों। सिंपल तरीके से ये हो गया मैच। और ये होता है हमारा बच्चों स्केलन ट्रायंगल और ये होता है 6 सेंटीमीटर, ये है हमारा 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप नेमिंग दे सकते हो एक्स वाई जेड। तो बच्चों यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया स्केलन ट्रायंगल। इसी क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया था इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल और यहाँ पे आपको बोन ट्रायंगल। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कतें होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता सकते हो। और यहाँ पे रुकते हैं बच्चों। तो लेकिन आपको करना है इस वीडियो को लाइक और आपको करना है सब्सक्राइब हमारे चैनल को, क्योंकि इसके अगले ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बाय बाय बच्चों। Learn everything in simple way with Guruvariya Academy. Meet you again in next video. Until then, keep study and never forget like, subscribe and share this video with your